दोस्तों, कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। इसी बीच खबर आई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की भी कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि ये खबर अफवाह निकली। राजन एम्स में भर्ती हैं और राजन का इलाज जारी है। एम्स ने अपनी ओर से दी गई सफाई में कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना से मौत की खबर महज अफवाह है। 26 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर छोटा राजन को एम्स में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, छोटा राजन का अगर आपने सिर्फ नाम ही सुना है तो इस नाम के पीछे की पूरी कहानी आपको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए करते हैं शुरू। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट बायोग्राफी में। राजन का जन्म मुंबई के चेंबूर तिलक नगर में 5 दिसंबर 1960 को एक मराठी परिवार में हुआ था। राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। राजन के पिता थाने में नौकरी करते थे। राजन के 3 भाई और 2 बहनें थीं। राजन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और राजन ने छोटी उम्र में ही फिल्म की टिकट्स ब्लैक करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, हर नई कहानी तब शुरू होती है जब एक कहानी खत्म हो जाए। छोटा राजन की कहानी भी कुछ इसी तरह शुरू हुई, जहां पर बड़े राजन यानी राजन नायर की कहानी खत्म हुई। तो आइए पहले जानते हैं कि बड़ा राजन कौन था। मुंबई की अपराध की दुनिया को जानने वाले लोग जानते हैं कि राजन नायर का पहला पेशा दर्जी का था। 25 से 30 रुपए की कमाई हो पाती थी। मोहब्बत में गिरफ्तार राजन की गर्लफ्रेंड का जब बर्थडे आया तो उसे पैसों की जरूरत हुई और शुरुआत हुई टाइपराइटर चोरी से। इन पैसों से राजन नायर की गर्लफ्रेंड की जरूरतें पूरी होने लगी। जल्द ही पुलिस ने गिरफ्तार कर राजन नायर को 3 साल के लिए जेल भेज दिया। जेल से निकलकर राजन ने गुस्से में अपनी एक गैंग बना ली जिसका नाम गोल्डन गैंग रखा गया और यही गैंग आगे चलकर बड़ा राजन गैंग के नाम से फेमस हुई। कहा जाता है कि 1991 में एक मलयाली फिल्म आई थी अभिमन्यु, जो बड़ा राजन की जिंदगी पर आधारित थी। उसमें इन सभी घटनाओं को दिखाया गया था। बड़ा राजन का किरदार इस फिल्म में मोहनलाल ने निभाया था। राजेंद्र सदाशिव यानी छोटा राजन भी आगे चलकर इस गैंग में शामिल हो गया। जुर्म की दुनिया में नायर धीरे धीरे बड़ा राजन का दाहिना हाथ बन गया था, इसीलिए लोग उसे छोटा राजन कहने लगे थे। कई लोग उसे नाना भी कहते थे। बड़ा राजन के 1982 में मरने के बाद गिरोह को छोटा राजन संभालने लगा। उसने बड़ा राजन की हत्या का बदला लेने के लिए कुंजू नाम के शूटर पर 2 बार हमला किया, लेकिन दोनों बार कुंजू की किस्मत अच्छी रही। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम छोटा राजन से प्रभावित हो गया और उसने छोटा राजन को मिलने बुलाया और छोटा राजन की दाऊद गिरोह में जगह बन गई। गिरोह में आने के बाद छोटा राजन ने अपने गुरु बड़ा राजन की हत्या का बदला कुंजू को मारकर पूरा किया। छोटा राजन और दाऊद एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लगे थे। वो बहुत कम समय में अच्छे दोस्त बन गए। डी कंपनी में छोटा राजन का रुतबा काफी बढ़ गया। 1987 में राजन को दुबई जाना पड़ा। दुबई में अब दाऊद के लिए 2 छोटे काम कर रहे थे, एक छोटा राजन और दूसरा छोटा शकील। दाऊद का भरोसा छोटा राजन पर ज्यादा होने की वजह से छोटा शकील की नजरों में छोटा राजन चुभने लगा, जैसा कि अक्सर हम कई बॉलीवुड मूवीज में देखते भी हैं। दाऊद इब्राहिम के बाद छोटा राजन का ही अंडरवर्ल्ड में नाम था, लेकिन छोटा शकील छोटा राजन के खिलाफ अंदरूनी बगावत करना शुरू कर रहा था और उसने दाऊद इब्राहिम को भड़काना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे दाऊद और छोटा राजन के रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो गई। मुंबई में 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट करवाने के बाद राजन डी कंपनी से अलग हो गया और उसने अपने खुद का गिरोह बनाया। कुछ समय बाद दाऊद इब्राहिम ने दुबई में एक बड़ी पार्टी आयोजित की थी। पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले थे। पार्टी में छोटा राजन को भी बुलाया गया था। कहा जाता है कि छोटा राजन को पार्टी में जाते वक्त एक कॉल आया था। कॉल पर एक आदमी ने कहा कि नाना, पार्टी में आपको मारने का प्लान बनाया हुआ है, आप मत आना। अब छोटा राजन को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर जीना है तो दुबई छोड़ना पड़ेगा। राजन दुबई से काठमांडू आता है और वहां से मलेशिया चला जाता है। वहां वो कुछ साल छिप कर बिताता है, लेकिन राजन को वहां अपनी जान का खतरा सताता रहता है। बाद में वो छुपने के लिए बैंकॉक चला जाता है। काफी समय बाद छोटा शकील को छोटा राजन के बैंकॉक में होने की जानकारी मिलती है। वो अपने शार्प शूटर को छोटा राजन को मारने के लिए बैंकॉक भेजता है, लेकिन छोटा राजन हमले में बाल बाल बच जाता है। लेकिन बचने के बाद वो कहाँ छिपता है ये किसी को नहीं पता। 2001 में राजन अपने शूटरों को भेजकर छोटा शकील के 2 गुर्गों को मार डालता है। उसके कुछ समय बाद छोटा राजन का नाम 2011 में मिड डे न्यूज़पेपर के वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय की हत्या में आता है। उसके बाद 2013 में बिल्डर अरशद शेख और अजय गोसलिया की हत्या में छोटा राजन गिरोह के लोगों के नाम सामने आए। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में छोटा राजन पर हमला होने के बाद उसके बाली में होने की खबरें सामने आई।
और उसके बाद अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स, वसूली, तस्करी और हत्या करना, ऐसे 70 मामलों में कोर्ट ने छोटा राजन को दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से ही वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया छोटा राजन के सफ़र के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बायोग्राफी के अगले वीडियो में। शुक्रिया।